माइल्ड सिम्टम पे और जो हॉट एंड कूल रेमेडीज पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। अब मतलब कि अगर आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम को कलेक्ट करके कोई मेडिसिन निकालते हैं, मिसाल ये चाइना सल्फ निकाल ली, इसमें अगर आप देखेंगे चाइना सल्फ जो है ये हॉट रेमेडी है, ऐसी है ना, हॉट रेमेडी है। अगर मरीज को शिवरिंग बहुत ज़्यादा है, जबकि आप देखें कि मलेरिया बुखार में शिवरिंग ज़्यादा होती है, मरीज ज़्यादा गर्मी की तरफ जाना चाहता है और ठंड से गर्मी की तरफ जाना चाहता है, उसकी बॉडी जो है वो कोल्ड होती है, लेकिन उसकी डिज़ायर जो होती है वो होती है हॉट। यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम उसकी जो रेमेडी बनती है चाइना सल्फ, तो चाइना सल्फ क्यों देंगे? ये तो नहीं हो सकता कि हम उसकी जो कुछ और की रेमेडी दे दें। तो इसलिए बॉडी में जो चीज़ें आपकी डिज़ायर होती है या सेंसेशन होती हैं, वो दवा जो भी आप देंगे वो उसे अपने अम्ब्रेले में ले लेती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बहुत सारी रेमेडीज़ कैंटर रेपेटरी में देखें आप, वहाँ पे आपको हॉट एंड कूल रेमेडीज़ मिल जाती हैं वहाँ पे भी, लेकिन जब आप दवाई सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर मरीज़ का मिजाज उसके मुताबिक नहीं है, हॉट एंड कूल की निस्बत अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे दवाई ही जो आपकी मतलूबा दवाई है वही सेलेक्ट खुद ही उसे एडजस्ट कर लेगी कि ये हॉट है या कूल है। इसकी मिसाल हम इस तरह से भी एक ले सकते हैं, जैसे थर्मास में अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो उसने उसे ठंडा ही रखना है, अगर हम गर्म डालेंगे तो उसने गर्म ही रखना है। उसकी अंदर की तासीर ऐसी है थर्मास की कि वो खुद ही उसे एडजस्ट कर लेती है कि इसे मैंने किस तरह से रखना है। जबकि डालने वाली चीज़ तो मुख्तलिफ है तो, लेकिन जो जिसमें चीज़ जा रही है वो एक चीज़ है। इसी तरह जिस्म का टेम्परेचर जो है ना वो एडजस्टेबल है, दवा जो उसकी अलामात पे बनती है वो दवा देंगे वो खुद ही उसके हॉट एंड कूल हो जाएगी। लिहाजा इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत या समझदारी की ज़रूरत उस जगह पे है जहाँ पे मेंटल सिम्टम मैच ना कर रही हो। लिहाजा हमें जो दवा जो हम चुन रहे हैं उसमें मेंटल सिम्टम का जो है वो उस साथ मुमासला जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह एकोनाइट जो है आजकल इस मौसम में हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एकोनाइट हर बुखार की दवा हो सकती है, लेकिन उसमें जो है वो डर का उनसर जो है वो नुमाया तौर पर होना ज़रूरी है। अगर उसमें डर का उनसर नहीं है तो एकोनाइट जो है वो असर नहीं करेगी। इसी तरह शुरू में डॉक्टर साहब ने बात की हेलीबोरस की। हेलीबोरस के फीवर का भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। हर बुखार में तो वो काम नहीं कर सकती, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि उसका बुखार सर की तरफ और दिमागी पर्दों में इन्फ्लेमेशन जो है वो हेलीबोरस में पाई जाती है। अगर वहाँ पे वो कंडीशन आती है सो उससे अगर बुखार पुराना होकर वो भले टाइफाइड बने, मलेरिया बने, मेनिंजाइटिस बने या अदर कोई भी डिजीज सामने बन जाए, तो वहाँ पे जो है वो हेलीबोरस काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो हमें जो है वो मरीज की काजेशन, लोकेशन और उसकी मोडालिटीज पे जाना पड़ेगा। इससे रिसर्च आगे चली गई ना, अब इतने सालों पीछे। मैं बताता हूँ, रिसर्च जहाँ मर्जी चली जाए, रिसर्च जहाँ मर्जी चले जाए, लेकिन बेसिक जो उसका है ना, बेसिक आपका जहाँ से आपने इब्तिदा करने केस की वो यही चीज़ है। अगर आप रिसर्च आगे चली गई है उसमें क्या चला गया आगे, उसमें ये चला गया आगे कि हम सिम्टम्स की जो तब्दीलियाँ हैं उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अलामात की जो अफादियत है उसको आप आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बेसिक जहाँ से हम इलाज मुआवजा शुरू करना चाहते हैं वो तो यही चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के हम आगे चले जाएंगे। अब अगर अलामात में तब्दीलियाँ आई हैं, जो उसमें चीज़ें नहीं आई हैं जो हमारे इल्म में आ चुकी हैं, उनकी बेसिस भी तो यही है। इसी तरह अगर हम सीपी चाइल्ड का इलाज करते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर का काम करते हैं, तो उसकी बुनियाद भी तो यही चीजें हैं। उसमें तो हम यही देखेंगे, साइंटिफिक तो नहीं रह जाएगी ना, साइंटिफिक मेरी बात तो हम प्रूव नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ जो चीजें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, साइंटिफिक हवाले से उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। होम्योपैथी का अगर आप इसका इलाज का क्राइटेरिया देखें तो ये साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है ना। फिर बात वही है कि साइंस पढ़ने से आएगी, आर्ट सीखने से आएगा, और आर्ट जो है वो आप उस साइंस के लेवल पे नहीं ले जा सकते उसे। अगर मैंने इससे पहले आपको जो केस सुनाया है ये साइंसी हवाले से तो शायद ना जाए, लेकिन आर्ट के हवाले से जरूर जाएगा। आप वहाँ से उसकी अलामात को ढूंढ लेंगे, आपको नहीं होम्योपैथी को साबित नहीं कर सकते ना। फिर अगर आप इस लेवल क्या जरूरत है साबित करने की? साबित करने की देखिए मेरी बात सुन,
अब एक बड़ा एजुकेटेड पर्सन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है, वो डॉक्टर ही नहीं मानता, वो कहता है साइंटिफिक प्रूव कर रहे हैं सारा इंडियन ने प्रूव किया है। वो जो मेडिसिन में कोई चीज़ बने नहीं होती, उन्होंने नैनो पार्टिकल्स निकाल लिए हैं, रिसर्च की है उन्होंने, PhD लेवल की रिसर्च जिसने पार्टिकल निकाल लिए जिसने नैनो पार्टिकल्स निकाल लिए हैं वो इसकी डायनामिक पावर को भी समझते हैं पोटेंसी की। तो हमारा जो तरीका इलाज है वो बेसिकली है डायनामिक इलाज, ठीक है। ये डायनामाइजेशन से जो पोटेंटाइज तरीका इलाज है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं। अब इसकी अफादियत को तो लोग अगर इस तरह समझ लें कि ये डायनामिक इलाज है, इसकी पोटेंसी जो है वो डायनामिक एनर्जी के तौर पर काम करती है, तो वो उसके नैनो पार्टिकल्स को हमें जान के क्या ज़रूरत है। नहीं, अब हमारे इधर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं है। अब एक एजुकेटेड बंदा आए, अब हम खुद कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई में कोई चीज़ नहीं है, होम्योपैथिक दवाई में नैनो पार्टिकल्स हैं, उन्होंने साबित कर दिया। इसी तरह जो मेडिसिन का जो मटीरियल था, वो मटीरियल जो पहले था वो सिम्टम की बेस पे था। अब जो सारा बॉडी की फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी के फंक्शन क्या कर रहे हैं, पानी और ये जो टोटल रेगुलेटरी था, जो रेगुलेशन सारी चल रही है उसकी बेस पे कर रहे हैं। तो साइंटिफिक प्रूव करके उन्होंने आगे निकाल दिया है, सिम्टम को पीछे कर दिया है और बॉडी एक्टिविटी को और थर्मल के अंदर बॉडी की थर्मल को इसी तरह आगे लेके गए हैं। वो पीछे रह गई हैं, आगे नई रिसर्च आ रही। ये देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि वो इस वक्त के लिहाज से बिल्कुल इसी तरह